हम इस पेज पे काम कर रहे हैं। तो बैक एंड पे थोड़ी चेंजेस मैंने जो की थी आप लोगों के सामने नहीं है, वो मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता भी लग जाए कि क्या कुछ हो गया क्या कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अब तक पेज में मैंने एक टाइटल सजेस्ट करके डाला है इसमें कि ये टाइटल हमारी वेबसाइट का होना चाहिए। ठीक है जी। ये टाइटल आपको वेबसाइट जब हम ब्राउज करते हैं उधर भी नजर आ जाता है। ये मैंने इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन डाली है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन मिनिमम मैं समझ रहा था इतनी होनी चाहिए। ठीक है। ये खैर ऑन पेज से रिलेटेड चीज है लेकिन बता रहा हूँ बैक एंड पे ये सब मैंने किया है। और फ्रंट एंड पे तो सब इकट्ठे ही चल रहे हैं। आप लोगों के साथ ही बना रहा हूँ। मेरी बहुत सबसे जैसे कहते हैं ना स्लोएस्ट वेबसाइट ही बनने वाली है, लेकिन आप लोगों को समझ आना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, अब तक हम क्या कर चुके हैं, अपना हेडर में लोगो और हेडर को सेट कर चुके हैं। हमने एक सेक्शन लिया, उसमें तीन चीज़ें ऐड की, एक इमेज ऐड किया। वैसे हमने पहले ये टेक्स्ट ऐड किया था, फिर एक इमेज कॉलम लिया था, रो, सॉरी कॉलम कह रहा हूँ, रो लिया। फिर एक और रो लिया जिसमें हमने ये टेक्स्ट डाल दिया था। फिर एक रो ली डबल वाली जिसमें हमने दो बटन ऐड किए थे। अब तक का हमारा ये काम हुआ है। ठीक है। बटन में कुछ मैंने सेटिंग्स बताई थी नई जिसके बारे में स्टिल अभी सबको कुछ कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर नहीं कर सका था, वो अब मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि प्रीसेट का मतलब ये है कि पहले से तयशुदा, अब मैं जैसे कहते हैं प्रॉपर उर्दू में बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले से तयशुदा कंडीशन या सेटिंग्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रीसेट। ठीक है। जब हम एक प्रीसेट सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब ये बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर ये समझता है अब प्रीसेट हर चीज की है। ठीक है। ये हमारे लिए ना एक सहूलत है ताकि आप बार बार एक ही तरह की चीज बनाने के लिए वो प्रोसेस रिवाइज ना करो, बार बार रिपीट ना हो रहा हो आपका। ठीक है। तो हर चीज में प्रीसेट है, चाहे आपका कोई भी मॉड्यूल है, ये जेन से निकाल देंगे सिर्फ हम बटन्स में कर रहे हैं। ये जब आप रो की सेटिंग में जाओगे ना, जैसे अब ये रो की सेटिंग है, मैंने आप लोगों को याद हो प्रीसेट रो के हवाले से भी बताया हुआ है, भूल गए हो तो मैं बता रहा हूँ। चाहे वो सेक्शन का प्रीसेट है, चाहे वो कॉलम का प्रीसेट है, चाहे वो मतलब रोज का है, किसी भी चीज का है ना उसमें प्रीसेट है। अब प्रीसेट पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं, एक एक बाय डिफॉल्ट डीवी की अपनी सेटिंग है, वो भी गुड इनफ होती है। ठीक है। लेकिन जब बात आ जाए ना आपके एलिमेंट्स की या मॉड्यूल्स की, जैसे ये बटन है, इनको हम प्रीसेट लाजमी कर लेते हैं। उससे फायदा ये होता है हम बार बार जो एक बटन लें फिर उसमें उसका फॉन्ट सेट करें, बाकी सेटिंग करें, चाहिए हमें सेम बटन ही। तो उसको टाइम सेविंग के लिए हम उसका एक प्रीसेट सेव कर लेते हैं जो डिफॉल्ट से डिफरेंट होता है। ठीक है। अब प्रीसेट सेट कैसे करना है वो मैं रिपीट करने लगा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन हो। तो अब आप समझें इसे कि मैंने क्या किया है। मैंने ये किया है फिलहाल जो जो भी मैंने मतलब इसकी सेटिंग्स करनी थी ना बटन की, वो मैंने कर दी। जैसे मैंने बटन खोला, मैंने इसे कस्टमाइज यूज करना था, कर लिया। मैंने इसमें एक हेडिंग का स्टाइल रख लिया, सॉरी टेक्स्ट का साइज रख लिया। जो जो भी चीजें थी मैंने वो इसमें करके, बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर लिया गोल्ड जैसे, कुछ भी करना था मैंने इसमें करके, बॉर्डर की सेटिंग कर दी, रेडियस खत्म कर दिया, जो भी कल मैंने करके बताया था। फॉन्ट एक सिलेक्ट किया है, उसे बोल्ड भी रखा है, ऑल ऑल कैपिटल्स भी किए हैं। ठीक है। आइकन भी डाला है। ये सब चीजें मैंने जो की है मुझे टाइम लगा। ठीक है ना, ऐसे ही है ना, मुझे टाइम लग गया। अब मैंने इसको सिंपली क्या किया है, यहाँ जाके राइट क्लिक किया है। ठीक है। और मैंने यहाँ कहा है अप्लाई स्टाइल टू एक्टिव प्रीसेट। ठीक है जी। अब जो बटन की से अब इसका मतलब क्या है, इसको आसान लफ्जों में मैं बयान कर रहा हूँ दोबारा से। इसका मतलब ये बनता है कि ये जो बटन की मैं सेटिंग जो एक्टिव है ना इस टाइम मौजूद है। ठीक है। तो इस सेटिंग को मेरे लिए प्रीसेट कर दे
कि ये मैं जहां भी यूज करूं मेरे बटन की सेटिंग ऐसे हो जाए। नेक्स्ट, अगर कोई बने हुए हैं वो भी ऐसे हो जाए, या मैं नया ऐड करूं तो बाय डिफॉल्ट एक जैसे नॉर्मल बटन आता है ना, वैसा ना आए, बिल्कुल ऐसे ही आए। जिसका मैंने टेक्स्ट चेंज करना हो तो करूं, और दैट्स इट। ठीक है जी। अब ये थोड़ी सी क्लियर होगी आप लोगों को बात? स्टिल कंफ्यूजन है तो बता दें ताकि मैं इसको क्लियर कर दूं। नहीं, हो गई। ठीक है ना? अब इसका सिंपल था यही मतलब, इसमें मैंने राइट क्लिक किया जब आपने अपने बटन की सेटिंग कर ली, और यहाँ सिर्फ आपने इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है, अप्लाई स्टाइल्स टू एक्टिव प्रीसेट। यानी कि यही स्टाइल जो है मेरे प्रीसेट में भी सेव कर दे, एक्टिव प्रीसेट में। उससे क्या होगा, हमारे सारे बटन्स ऐसे ही बने बनाए आएंगे। ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या काम किया था, दूसरा मैंने ये काम किया, इसको मैं चेक खत्म करता हूँ। अब मैं जब नया बटन था, तो लाजमी नहीं है कि मैं सारे बटन चाहता हूँ एक ही तरह के बनाऊं, हो सकता है मेरे पास दो तरह के बटन का माइंड है, जैसे हमने यहाँ किया है ऐसे। तो जो नया स्टाइल मैं चाह रहा हूँ उसको मैंने बना लिया पहले, जैसे बनाना है। ओके। उसको बनाने के बाद, यानी कि फॉर एग्जांपल अब मैंने इसकी जो सेटिंग रखनी थी मैं एज इट इज यहाँ कर चुका हूँ, बटन की सेटिंग जो जो भी मैंने यहाँ की है, कोई भी हो सकती है। अब जब मैंने इसको भी सेव करना है ना, तो मैं इस प्रीसेट के सामने, अभी ऑलरेडी सेव है, प्रीसेट का नाम भी आ रहा है जो मैंने कल रखा था। ठीक है। इस पे मैं जाऊंगा, और मुझे यहाँ, चूंकि फॉर एग्जांपल ये अगर मैं सपोज कर लेता हूँ, ये जो प्रीसेट वन है ये बाय डिफॉल्ट वन नाम आता है प्रीसेट का, उसके बाद जो भी आप बनाते जाते हो टू थ्री फोर होता जाता है, अगर उसे नाम नहीं देते आप। ठीक है। जैसे वन है, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, लेकिन मैंने चूंकि इसको नाम दिया था इसलिए इसमें बाय नाम, बाय नेम आ रहा है उसमें। ओके। एक और चीज इसमें समझने की ये है, मैं एक मिनट बता दूं, पहले तो इसको तो क्लियर कर दूं कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यस आर यू श्योर, यस आई एम श्योर। ठीक है। जैसे वो प्रीसेट नया डिलीट हुआ, तो जैसा ये था वैसा ये बटन हो गया। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि एक प्रीसेट मेरा बना हुआ है, अब नया प्रीसेट मैंने बनाना है, मैं उसको जरा जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है जी। डिजाइन में आ गए, बटन की सेटिंग में आ गए। अब हमने क्या किया था, एक तो इसका बैकग्राउंड शायद ब्लैक कर दिया था, और इसकी बॉर्डर लाइन हमने बना ली थी, वन कर दी थी। यही कुछ हमने शायद किया था। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नहीं भी किया तो समझे हमने। आइकन। हाँ, आइकन 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 बिल्कुल। आइकन मैंने क्या रखा था, फॉर एग्जांपल ये रख लेते हैं, या ये रख लेते हैं। ठीक है। एंड चेक कर देते हैं इसको, नहीं चेक नहीं मैं कर रहा, यहाँ देख लेता हूँ। ठीक है। ये आइकन आ गया हमारा। ओके। गुड इनफ, मतलब ये मेरी नए बटन की सेटिंग है। अब प्रीसेट मेरा, जो अब मैं नया बटन बनाऊंगा तो वो कैसा आएगा, फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने कुछ सेव नहीं किया नया, वो ऐसा ही आएगा, रीड मोर जैसा। अब मुझे दो टाइप्स चाहिए, तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ मैं क्लिक करूंगा प्रीसेट डिफॉल्ट पे, क्योंकि वो जो हमने सेव किया वो डिफॉल्ट के लिए किया था। अब मैं नया करने लगा हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, वो पूछ रहा है, ऊपर शो कर रहा है एक, पहले ही मेरे पास प्रीसेट पड़ा है, नया बनाना चाह रहे हैं हम, इसमें हम कर देंगे न्यू। इसको बाय डिफॉल्ट जो नेम है मैंने जैसे आपको बताया था प्रीसेट टू आएगा, लेकिन हम वो नहीं रखना चाहते। वाइट लाइन में कर देता हूँ इसको। ठीक है जी। इसको मैं चेक कर दूंगा तो ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से चेक करूंगा ना यस पे, तो वो इसको सेव भी करेगा और नया बटन सारा डिफॉल्ट में भी ऐसे ही बनाएगा। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि सारे बटन मेरे ब्लैक की तरह बने, तो मैं इसको नो ही रहने दूंगा और चेक कर दूंगा। ओके। अब ये मेरी दो प्रीसेट सेटिंग हो गई हैं। ठीक है। अब मेरे पास ये बटन भी अवेलेबल है, और ये बाय डिफॉल्ट जब भी मैं नया बटन बनाऊंगा वो रीड मोड जैसा बनेगा। उसकी रीजन क्या है, इस पे आप क्लिक करें, तो उसकी रीजन ये स्टार है। सही है।
स्टार से पता चलता है कि ये एज ए डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर मैं ये स्टार इधर अच्छा, लगा इधर दूं, एक सवाल है मतलब। एक मिनट में ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। अगर मैं ये स्टार इधर लगा दूंगा तो नेक्स्ट मेरे सारे बटन इस तरह के बनते जाएंगे। अब सवाल बताओ। हाँ जी रजा साहब। अच्छा, मेरा ये सवाल था हम्म। कि जब हम एक बटन लेंगे हम्म। तो वहाँ ये ऑप्शन देगा कि रीड मोर वाला चाहिए या कॉन्टेक्ट अस वन। हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ ना, ये ऑप्शन तो अब आ गया ना आपके पास। अब फॉर एग्जांपल दो प्रीसेट है मेरे पास, मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं इसको प्रीसेट वन पे कर देता हूँ क्लिक, अगर फॉर एग्जांपल आगे जाके ना, तो मेरी सेटिंग चेंज हो जाएगी। कि क्या वो लॉग आउट कैसे हो गया मैं, एक सेकेंड। आई थिंक मेरे कनेक्शन का मसला हुआ, ये क्या हुआ है। एनी हाउ मैं लॉग आउट हो गया हूँ। तो मैं दोबारा से लॉग इन करता हूँ। सेव एंड एग्जिट। आई थिंक ये सेव हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता। ऐसा होता नहीं है, मे बी मेरा कोई कनेक्शन का मसला आ गया। डिस्कॉर्ड एंड एग्जिट करते हैं फिलहाल। नहीं, मैं साइन आउट हो गया। ओके, दोबारा से। नहीं, अब जब मैं नया बटन ऐड करूंगा ना रजा साहब, तो ये चीज मेरे पास दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे। ठीक है। ठीक है। प्रीसेट का फायदा यही है ना। तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे ही आप ऐड करते हो नया बटन। अब ये मेरा ख्याल है उससे आगे मेरा सेव ही नहीं हुआ जो मैंने चेंजेस की थी ना, प्रीसेट सेव हुआ है शायद, क्योंकि मैं लॉग आउट था सिस्टम से। तो प्रीसेट देख लें कौन कौन से पड़े हैं। एक ही पड़ा है, यानी कि नहीं है। ठीक है, अब समझ आ गया। अब प्रीसेट में आगे। जाके मैंने वाइट कर दिया तो मतलब वाइट लाइन वाला मेरा बटन आ गया। सेव हो गया था शायद, मैं लॉग आउट हो गया हूँ, ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभी। तो मेन चीज है, आपको ऑप्शन समझ आ गए ना। इससे ये फायदा होता है जब हम एक लंबी वेबसाइट बना रहे हैं, या हर इस वेबसाइट के मैंने अब पता नहीं कितने पेजेस बनाने हैं। अब मैं हर चीज का जो है ना, बार 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 वो बटन्स की सेटिंग मुझे करने की जरूरत है। मैं उसको जरा सेव कर लूँ ताकि मेरा ये काम जो है ना खराब ना हो। ये बार बार चीजें ना हमें करने की जरूरत ना पड़े। अब आपको इस चीज से एक आइडिया तो हो जाना चाहिए कि जितने भी ब्लर्ब हैं या जितने भी हेडिंग्स हैं उन सबको भी हम एज अ प्री सेट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं H1 जहाँ भी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, H1 में जहाँ भी लेना चाह रहा हूँ, अगर मुझे सेम साइज चाहिए तो मैं उसका एक प्रीसेट ले लूंगा। लेकिन H1 मैं एक ही दफ़ा यूज़ करता हूँ पूरे पेज पे, तो मैं उसका तो नहीं बनाऊंगा डेफिनेटली। अगर मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, इसमें मैंने फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट किया है या और भी कोई सेटिंग की हो, तो क्या मैं इसका भी प्रीसेट बना सकता हूँ? बिल्कुल मैं बना सकता हूँ। ठीक है। तो अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा होता है आपके पास हर चीज़ का प्रीसेट बना होता है, आप जस्ट ऐड करते जाते हो। जैसे आपने H2 बनाया, आपकी या पैराग्राफ बनाया उसकी प्रीसेट पड़ी है, बटन बनाया उसका प्रीसेट पड़ा है, सो ऑन एंड ऑन। उससे आप जब वेबसाइट बनाते हो तो आपका प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो जाता है। ये चीज समझ आ गई सबको या कुछ स्टिल कंफ्यूजन है? जी जी। आगे। आ गई है ना। ये आगे हम करते जाएंगे, आपको फर्दर पता चलता जाएगा। अभी बस यहाँ तक समझ लो, प्रीसेट का मतलब यही है कि पहले से तयशुदा सेटिंग, बस सिंपल आसान अल्फाज भाई बैकग्राउंड जो पिक्चर लगाते हैं उसका साइज क्या होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम जो नहीं, मिनिमम मैक्सिमम नहीं है वो। इमेज लगाते हैं जो। इमेज का साइज नहीं है। अब देखो, मैं इसका आपको ना एक आइडिया मैं दे सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ जो सिलेक्ट की होती है ना सेटिंग, मैं इसको सेव करके जी। आपको जब
कोई कंफ्यूजन हो इस तरह तो आप उसका लॉजिकल आंसर देखने के लिए आप जाओ डैशबोर्ड पे। और अपीयरेंस कस्टमाइज, इतनी टेंशन नहीं लेनी, मैं भी बता देता हूँ, वहां से भी मैं बता सकता हूँ सोल्यूशन, लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन है वो मैं बता रहा हूँ। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो सेटिंग है ना, ठीक है, लेआउट सेटिंग, उसका क्या साइज है, ये साइज है, ये पहले मैं सब ठीक है। ये शुरू शुरू में भी मैं बता चुका हूँ बात, लेआउट की जी जी। सेटिंग है आपकी 1080 जो है, वो है मतलब जो इसकी जो विड्थ है ना, चौड़ाई हमारी इतनी है वेबसाइट की, मतलब इतनी विड्थ की आपकी इमेज लाजमी होनी चाहिए। अब ये हाइट जो है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए डेफिनेटली। हाइट आपकी कम भी हो, फॉर एग्जांपल हाइट आपकी 850 हो फॉर एग्जांपल, तो चल जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन विड्थ एटलीस्ट आपकी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अब जैसे अब हम इसे स्क्रॉल कर रहे हैं ना नीचे ऐसे, फिर क्या नीचे भी एक जी स्क्रॉल बन जाएगा, हम उसको यूं स्क्रॉल करके देख रहे होंगे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं, चौड़ाई नहीं बढ़नी चाहिए, लंबाई आप अपने हिसाब से देख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और वो जो गटर विड्थ है ना, वो जो मैं आपको वहां से बार बार सेटिंग बता रहा हूँ, वो नीचे शो हो रही थी, जो मैंने आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ से नहीं बताए ना आप लोगों को, जनरल सेटिंग, लेआउट सेटिंग, अब ये गटर विड्थ बाय डिफॉल्ट 3 ही होती है सिर्फ की, जो हम यहाँ से सम टाइम हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही होती है, ठीक है। वो यहाँ बाय डिफॉल्ट, यहाँ से अगर मैं एक जी। दफ़ा ही सेट कर दूंगा तो ये दोबारा दोबारा मुझे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये हम बाय डिफॉल्ट इसको 3 ही रहने देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक हमारा पेज कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ी सी हम इसमें ना आगे चलना शुरू करेंगे, मामला जो पीछे तक जो है इसमें मेरा ख्याल नहीं है कि कोई किसी को मसला आना चाहिए। हेडर फुटर्स हम कर चुके हैं, इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय हेडिंग का टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ भी टेक्स्ट डाल के 2 बटन ऐड करके। जिसको नहीं समझ आ रही हो दोबारा जाएगा, दोबारा जाके देखेगा। अच्छा जी, पुराने कॉन्सेप्ट पे आपके आ जाते हैं, हम थोड़ा सा इसको करने लगे हैं जी, डिवाइडर ऐड करने लगे हैं। डिवाइडर हमारा कहाँ होता है जी, इधर होता है, ठीक है। अब हमें टॉप पे हमने नहीं, बॉटम पे हमने डालना है डिवाइडर, ठीक है जी। डिवाइडर अब हम यहाँ से उठा लें, डिवाइडर 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 तो याद है ना सबको, जी याद है। तो भूल तो नहीं है। यार अच्छा चलो, वाल अगर को भूल गया तो फिर अल्लाह की मर्जी है। कौन सा है? ये ले लेते हैं, अप्लाई कर लिया। अच्छा वैसे इमेज मैंने ना ज्यादा लिया है, तो जिसकी वजह से ये ना इतना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इमेज जो है ना बड़ा लेने की वजह से, ठीक है। और इसका हमें बैकग्राउंड भी वैसे वाइट चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, डिवाइडर की सेटिंग करते हैं, उसके बाद पहले कर लें। वैसे तो ये ना थोड़ा डिजाइन बन गया नीचे से, हमारे फुटर की वजह से ना ऐसा लग रहा है जैसे डिजाइन बन गया। अच्छा ये फुटर पहले से मैंने इंपोर्ट किया हुआ था ना, ये मेरा ख्याल है। रजा, ये तेरे वाला फुटर है किसका है? मेरे वाला। ओके। बाल फिर इससे ये चीज तो पता चल गई है, फुटर की जो है ना हमारी यहाँ से स्पेसिंग ऊपर गई है ज्यादा। चल,
बैकग्राउंड इसका क्या है जनाब? अच्छा अच्छा। बैकग्राउंड हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ। ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इससे आगे, हमने अब ऐड करनी है ब्लर्ब्स। ठीक है जी। ब्लर्ब्स की थोड़ी सी हम सेटिंग भी देख लें और सारा कुछ। रेगुलर सेक्शन, और उसमें मुझे 3 ब्लर्ब्स चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया जी। 3 ब्लर्ब्स चाहिए तो मैं ब्लर्ब ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, ब्लर्ब में भी अब कुछ सेटिंग जो है ना, वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। अब ये भी जैसे प्री कि सेट करवा दें। जी। ये भी प्री सेट करवा दें, ये भी इनकी हो जाता है हाँ हाँ, ये जो स्पेस प्रीसेट है। वगैरह है। हाँ, ये हो जाएगी, प्रीसेट हो जाएगी, मुश्किल नहीं। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने वैसे ऐड करना है यहाँ, हमें इमेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए आइकन। ठीक है, वो तो पता है ना कहाँ से होगा। अगर इमेज को हम यहाँ से नो कर देंगे तो हमारे पास आइकन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। जो डीवी के प्री डिफॉल्ट आइकन्स हैं हमारे पास, वो आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई अच्छा आइकन यहाँ है नहीं इतना। वैसे आप लोग ऐड करना चाहो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास इमेजेस जो पड़ी हैं, हम उसी में से इमेजेस लेंगे। डाउनलोड। ठीक है जी। ये तो आपको मैंने लेक्चर के लिए ऐड करके दी है, बाकी मैं इमेज यहाँ चेंज करूँगा बाद में। ठीक है। तो टाइटल गोज हेयर। अच्छा, क्या मसला है? हाँ जी। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि ना सेटिंग नहीं तो हो रही होती। इसको पूरा लिख लेना। ठीक है जी। जैसे कि अब हम अपनी यहाँ सर्विसेज लिख रहे हैं और टैक्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, तो लिख नहीं रहा अभी मैं टैक्स। बेसिक्स ही हमने इसमें सेटिंग करके देखनी है ताकि। अच्छा जी। इमेज आइकन टॉप पे है, इसको हम कर लेते हैं सेंटर। ऑलरेडी सेंटर है। हेडिंग की सेटिंग में आते हैं जी। एक तो हमने इसका फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट कौन सा है हमारा, डिफॉल्ट देख लें। तो फॉन्ट हमने इसके लिए क्या सिलेक्ट किया था? ऊपर से देखना पड़ेगा। डिजाइन हेडिंग। हाँ, ये CORM। यही फायदा होता है जब हम ऐसे करते हैं। ये हमारा फॉन्ट आ गया। ठीक है। और इसको हम रेगुलर से सेमी बोल्ड कर लेते हैं और इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट अभी भी ज्यादा है, वैसे हम थोड़ा इसको कम करेंगे, या मैंने कम किया ही नहीं शायद। ठीक है जी, ये हो गया। और इसकी सेटिंग में आए, और इसका डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है जी? कर ला।
ओके, टेक्स्ट। टेक्स्ट कहाँ तक हम रख लें? वैसे यहाँ तक बन नहीं रहा, लेकिन मैं ये दो लाइंस रिमूव कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सेंसिबल हमारा बन जाए। ठीक है जी, अभी तक ये कोई ऐसी सेटिंग नहीं है जो मैंने आपको बहुत डिफिकल्ट सेटिंग बता दी है। टाइटल भी अभी मैंने नहीं डाला बल्कि। कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, टाइटल पे आ जाऊँ। टाइटल मैं थोड़ा बड़ा चाह रहा हूँ, बहुत ही ना छोटा साइज है। ठीक है, और इसकी सेटिंग जो आ जाए हम, टेक्स्ट, टेक्स्ट डालना, और अलाइनमेंट इसकी सेंटर चाहिए हमें। हम्म, इतना ही ठीक है। तो स्पेसिंग थोड़ी सी हो जाए तो बेहतर है। ओके, ठीक है जी, ये हमारा किस्म का फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया है ना, ये हमारा एक ब्लर बन गया। अभी इसमें ज़रा पैडिंग का रोल है। ठीक है, अच्छा जी, एक सेकेंड। टाइम कितना रह गया जी? 8 मिनट है हमारे पास। ये रहा हमारा स्पेसिंग, मार्जिन 30। नहीं, ओके, ठीक है जी, ये अब मैंने इसके मार्जिन सेट कर लिए, इसको लोगो लगा दिया, इनको सेंटर लाइन किया। ठीक है, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट ये बेसिक सेटिंग्स करके, और कुछ थोड़ी सी चेंजेस अब हम इसमें करेंगे क्या। एक तो हमने इसमें क्या करना है, इसको स्टैंड आउट दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, बॉक्स शेडो जो है ना, वो हम डालने वाले हैं। ठीक है, अहमद है अभी यहाँ, है ना? मे बी हमें थोड़ा ना 10 एक मिनट के लिए चाहिए होगा हमें, ताकि कि हम पूरी सेटिंग्स को देख लें। वैसे 7 मिनट है, अल्लाह खैर करे। ठीक है, अब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम ये बॉक्स शेडो के हवाले से बता रहा हूँ। डिफरेंट बॉक्स शेडोज हैं हमारे पास। ठीक है, आप जो चाहो यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन मैं ये सिंपल वाला यूज करूंगा जो मुझे पसंद है। ओके, मैं ये बॉक्स शेडो यूज करने लगा हूँ। ठीक है जी, ओके, चेक लगा दिया मैंने। अब ये इसमें बॉक्स शेडो आ गया, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी और सेटिंग चाहिए बॉक्स शेडो में। अच्छा, समझ आ रहा है या मैं बस लगा हुआ हूँ खुद ही? और हाँ अच्छा, मैंने क्या किया, जस्ट जी भाई, आ रही है समझ। हेडिंग का थोड़ा साइज एडजस्ट किया, पैडिंग वगैरह थोड़ी एडजस्ट की है। ठीक है, मार्जिन सॉरी। अब और ये थोड़ा टाइट है टेक्स्ट। चलो मैं देखता हूँ इसको फर्दर भी जो सेटिंग है, और उसके अलावा मैंने बॉक्स शेडो लगाया। बॉक्स कहाँ गया हमारा? बॉक्स शेडो। अब बॉक्स शेडो मैंने जब लगाया ना, अब आपको बिल्कुल थोड़ा सा शेडो नजर आ रहा है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला मैंने सिलेक्ट किया। मैं ये चाहता हूँ जब मैं इसको हवर करूँ ना, मतलब इस पे माउस लेके आऊँ, तो ये शेडो बढ़ जाए। कैसे होगा वो सिंपल तरीका है जी। माउस क्लिक पे क्लिक करना, एरो पे, और ये आइडल मोड है हमारा, मतलब जैसे नॉर्मल होगा।
और मैं जब एरो पे दोबारा हावर पे क्लिक करूंगा तो अब मेरा ये हावर मोड आ गया। ठीक है, अब मैं शेडो को बढ़ा लूंगा यहाँ से ना। पीछे नजर आ रहा है आपको शेडो बढ़ता हुआ? गौर करते जाए। ओके। साइड से हो रहा है, क्या हो रहा है? बस साइड से आ रहा है भाई। हम्म। अच्छा। मैं खाली आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कितना करना है, इतना इतना कर लें। ऊपर से मैंने सेलेक्ट पता नहीं कौन सा किया हुआ है बॉक्स, ये बॉक्स सेलेक्ट होना चाहिए। और अब मैं इसकी, ठीक है जी, थोड़ा सा मैंने शेडो सेलेक्ट कर लिया। और क्या करना चाहिए जी हमें? बस बस इस बॉक्स में एक मिनट, और कौन सा बॉक्स हो सकता है? इसका भी साइड पे ये है। एक मिनट, इसको भी ट्राई कर लेते हैं जरा। है ना, यही ठीक है, ये थोड़ा मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। और हावर पे फिर मेरा इफेक्ट खत्म हो गया, मैंने लगाया। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से ना एडजस्ट कर लेंगे। इसकी पोजीशन भी एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, इस तरह का शेडो आपको कहाँ चाहिए? आ रही है ना नजर? मैं इसको वैसे जीरो रखूँगा बेहतर है। उससे फिर ये हमारा जो शेडो है वो ऐसा नजर आएगा सब जगह। ठीक है, स्ट्रेंथ भी आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से शेडो की, कितना स्ट्रेंथ हो, लेकिन अब ये ऐसे ऑप्शन है कि हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। जस्ट बेसिक सा, इन सब सेटिंग्स को आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है जी, अब यहाँ से आप इनर शेडो कर सकते हो, आउटर शेडो कर सकते हो। इनर शेडो तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो शेडो कलर कैसा हो, जो भी चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। बाल ये एक थोड़ा सा मैंने कर दिया, दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो ट्रांसफॉर्म में आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट में आके थोड़ा सा आपको और इफेक्ट भी दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये क्या है, अगर आप चाहते हो ना कुछ कुछ भी इफेक्ट देना ड्यूरिंग आपके क्लिक के ऊपर, तो आप यहाँ कुछ भी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि जब क्लिक हो थोड़ा सा ये ऊपर जाए। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 मिनट रह गया हमारा माशाल्लाह। वही हावर इफेक्ट पे आके इस पे क्लिक करके, और मैंने इसको कर लिया लिंक। अगर मैं लिंक नहीं करूंगा तो ये पूरा ऑप्शन अलग अलग काम करेगा, मैंने इसको लिंक कर लिया। तो मेक श्योर कर लें आप हावर इफेक्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, ये इधर ब्लू भी होगा, याद रखना ये बात। मैं इसको ले जाता हूँ, बहुत 10 तक कर लिया मैंने। अब क्या होगा, जब नॉर्मल होगा तो ऐसा होगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चेक करता हूँ मैं इसको। अब आप इसको अगर हम एग्जिट करें ना, हमारा कहाँ गया डीबी बिल्डर एग्जिट। फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जिट करता हूँ, सेव एंड एग्जिट डेफिनेटली। अच्छा अहमद, ये ना मुझे क्लास दोबारा भेजना, मैं ये कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, कम से कम हम ये लैब कंप्लीट करें। ठीक है भाई। तो देख रहे हो, ये इफेक्ट आ गया।
आ रहा है ना सबको? जी। अच्छा अभी मेरा ये सेंट्रल लाइन भी नहीं नजर आ रहा, पता नहीं क्या मसला। चलें, मुझे दोबारा भेजो ताकि मैं ये कम से कम ये ब्लर को कंप्लीट करके फिर आगे चलूँ। ठीक है भाई। ओके।